हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एजुकेशन पॉइंट। आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। होप आप लोग जो M1 की क्लासेस मैंने शुरुआत की है वो आप इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि आपका जो ओ लेवल जो एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में, उसकी रिगार्डिंग हम इसकी क्लास शुरुआत की है। जुलाई में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा ओ लेवल का। उसमें एक मॉड्यूल है M1, M2, M3, M4, यानी कि 4 मॉड्यूल हैं। तो हमारी ये जो क्लास है, आज की जो क्लास हम कर रहे हैं, M1 की क्लास कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास में हमने जो है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज सीख ली थी। मिनी कंप्यूटर तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर Mainframe computer is a powerful multi-user computer that can support 1000 users simultaneously. अब जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है। एक ही समय पे वो बहुत सारे यूजर्स को क्या करता है, इंटरटेन करता है, यानी कि उनका डाटा लेता है एंड प्रोसेस करता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर कैन ऑल्सो प्रोसेस डाटा एट वेरी हाई स्पीड। ये क्या है, ये जो डाटा को बहुत हाई स्पीड में क्या करता है, प्रोसेस करता है। hundreds of million instruction per second and they are also quite expensive। ये थोड़े से कैसे होते हैं, महंगे होते हैं, और लेकिन इनकी जो काम करने की क्षमता होती है, यानी कि ये जो काम करते हैं ये मिनटों में काम करते हैं। ये आप देख रहे हैं इस तरह से जो है, ये फिगर देख रहे हैं, ये आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर का फिगर है। नॉर्मली दे आर यूज इन बैंकिंग, एयरलाइन एंड रेलवेज। ये जो मेन फ्रेम होते हैं ये जो हैं ये आपके बड़े लेवल पे यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि बैंकिंग जो होती है, बैंकिंग की बहुत सारी ट्रांजेक्शन एक ही टाइम पे होती है ना। एयरलाइंस की जो चीज़ें होती हैं वो भी आपकी एक ही समय पे होती है, रेलवे की भी आने जाने की जो भी है। तो ये सारी जो हैं आपका किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ये मेन फ्रेम जो है आपके इन सारी जगहों पे यूज़ किए जाते हैं। फिर आता है आपका सुपर कंप्यूटर। अब इसके नाम से ही आप जान सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर यानी कि बहुत ही पावरफुल जो कंप्यूटर होता है उसी को सुपर कंप्यूटर कहेंगे। सुपर कंप्यूटर आर बेस्ट इन टर्म ऑफ प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी एंड ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव वन। अब ये तो एक जायज़ सी बात है, जब ये इतनी सारी फैसिलिटी देगा तो ये सबसे महंगा भी कंप्यूटर होगा। तो ये सबसे महंगा कंप्यूटर होता है। एंड एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर, और क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है कंप्यूटर है। दैट कैन परफॉर्म हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये बहुत सारी मिलियंस में इंस्ट्रक्शन को एक ही सेकंड में कर सकता है। तो ये जो है इस तरह का आपका देखिए सुपर पावर का जो कंप्यूटर होते हैं वो इस तरह के होते हैं। ये फिगर में आप देख सकते हैं इस तरह के ये सुपर कंप्यूटर होते हैं। तो ये जो है ये पर सेकंड में काम करते हैं, मतलब बहुत सारी इंस्ट्रक्शन को एक ही झटके में करते हैं ना। दैट इज कॉल्ड सुपर कंप्यूटर। जस्ट लाइक अ सुपरमैन, सुपर कंप्यूटर इज दिस। देन है करेक्टर्स ऑफ कंप्यूटर। अब करेक्टर्स ऑफ कंप्यूटर्स हम देख लेते हैं। कंप्यूटर हैव सम इम्पोर्टेंट फीचर विच हैव मेड देम सो पॉपुलर। कंप्यूटर के पास क्या होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं जो उनको पॉपुलर बनाते हैं। आ कंप्यूटर कैन बी कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू। देखिए कंप्यूटर को हम किन किन तरीकों से कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो स्पीड के अकॉर्डिंग, एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग, वर्सेलिटी के अकॉर्डिंग, रिलायबिलिटी के अकॉर्डिंग, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग एंड डेजिजेंस के अकॉर्डिंग, एंड स्टोरेज के अकॉर्डिंग। इन सब तरीकों से हम कंप्यूटर को अलग अलग भाग में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए अब स्पीड के अकॉर्डिंग जो है वो क्या है, स्पीड कंप्यूटर वर्क एट एन इनक्रेडिबल स्पीड। इट कैन कैरी आउट इंस्ट्रक्शन एट वेरी हाई स्पीड। ये जो है बहुत हाई स्पीड में इंस्ट्रक्शन को ले सकता है। अ पावरफुल कंप्यूटर इज कैपेबल टू परफॉर्म अबाउट 3 to 4 मिलियन सिंपल इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। जो मतलब पावरफुल कंप्यूटर होते हैं वो 3-4 मिलियन जो
सिंपल इंस्ट्रक्शन होती है उनको पर सेकेंड में कर सकता है। इट कैन परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। जो अर्थमेटिक यानी कि जैसे कि मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्सट्रैक्शन, ये सब जो है ये दो मतलब कि कुछ ही सेकंड्स में आपको करके दे देता है। अब एक्यूरेसी की बात करें तो कंप्यूटर प्रोवाइड हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मतलब कि कंप्यूटर से एरर होना जब तक ही मुश्किल है जब तक उसके प्रोग्राम में कोई गलती ना हो। अगर उसके प्रोग्राम में कोई गलती होगी जब भी कंप्यूटर गलती करेगा, या हमने इंस्ट्रक्शन गलत दी हो तो ही गलती होगी। बट अगर सिंपल इंस्ट्रक्शन है तो वो कोई भी उसकी एक्यूरेसी 100% रहेगी। कंप्यूटर परफॉर्म ऑल जॉब 100% एक्यूरेसी। The degree of accuracy of computer depend on the instruction and processor type। मतलब कि जो एक्यूरेसी जो है वही जो मैंने अभी बताया, जब तक प्रोग्राम में कोई गलती नहीं होगी तो तब तक कंप्यूटर में कोई गलती नहीं होती है। वर्सलिटी, कंप्यूटर इज versatile in nature। इट कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क इजीली। ये जो है बहुत सारे काम को इजीली तरीके से कर सकता है। At one moment, user can use a computer to prepare a letter document. In next moment, they may play music, print and document। यानी कि वर्सटाइल है कंप्यूटर, एक ही समय पे आप दूसरे काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको क्लास दे रही हूँ, है ना। अब मैं क्या क्या कर रही हूँ इसमें, एक तो आपको क्लास दे रही हूँ, आप बोल भी रही हूँ, लिख भी रही हूँ, है ना। और आपका क्या हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। तो बहुत सारे काम क्या हो रहे हैं, एक ही टाइम पे हो रहे हैं। तो ये जो है कंप्यूटर जो है वो वर्सटाइल है, एक ही काम को बहुत सारे काम को एक टाइम पे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। A computer can store, recall any information because it has secondary storage। अब जो कंप्यूटर है वो क्या है, कोई भी डाटा है उसको रिकॉल कर सकता है क्योंकि इसकी जो पास क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज होती है। All information can be retained as long as desired by the user, and that can be recalled almost simultaneously and accurately even after several years। ये क्या होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है, ये all information can retained as long as desired by user that can recall। मतलब जो यूजर ने, मतलब कि आज जैसे कि हमने कोई इंस्ट्रक्शन दी, अगर हम 4 दिन बाद भी अगर उस डाटा को ढूंढते हैं, यानी कि हमने कोई फाइल सेव की है तो कंप्यूटर उसको ढूंढ करके दे देता है। अब क्या है डेलीजेंसी, डेलीजेंसी कंप्यूटर कैन परफॉर्म लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। अब जो है कंप्यूटर जो है वो कोई सी भी कितनी भी लंबी कैलकुलेशन क्यों ना हो वो इजीली करके दे सकता है विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड। मतलब कि उसके जो काम करने की क्षमता है, अगर यहाँ से स्टार्ट करेगा तो वो इस यहाँ तक पहुँचने के लिए सेम स्पीड में ही काम करेगा। Being a machine, a computer does not suffer from a human traits of tiredness। अब जो जैसे कि ये मशीन है कंप्यूटर, तो ह्यूमन जो होते हैं वो थक भी जाते हैं, बट कंप्यूटर थकते नहीं है जैसे कि ह्यूमन थक जाते हैं। अभी हम स्टोरेज की बात करते हैं। स्टोरेज जो है इसका, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन कैन स्टोर इन कंप्यूटर एंड ऑल्सो रिट्रीव्ड व्हेनेवर रिक्वायर्ड। अब जो है इसमें क्या है, बहुत ही बड़े पैमाने पर जो है इसका डाटा के इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है और रिट्रीव भी कर सकता है जब अगर रिक्वायर हो तो। सेकेंड है हमारा, कंप्यूटर हैज टू टाइप ऑफ स्टोरेज। दे आर प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। फर्स्ट जो है हमारा क्या है, प्राइमरी स्टोरेज, एंड सेकेंड जो है हमारा वो है सेकेंडरी स्टोरेज। तो कंप्यूटर की दो स्टोरेज होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। द प्राइमरी स्टोरेज, अ लिमिट अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी स्टोर टेम्परेरी।
अब जो प्राइमरी होता है वो क्या है, टेम्परेली स्टोर करता है डाटा को, जैसे कि रैम एंड रोम। रैम और रोम जो है वो क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। सेकेंडरी स्टोरेज कैन स्टोर a large amount of data permanently like floppy compact disk। अब जो सेकेंडरी होते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं, वो परमानेंटली क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं डाटा को। आपको ये समझ में आ रहा है कि मतलब कंप्यूटर किस तरह से काम। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कि कंपोनेंट हम देख लेते हैं। द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट रीड data from the user and process the data by performing calculation and operation on it। जो कंप्यूटर है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और हम जो यूज़र हैं वो हम क्या करते हैं, इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको और ये क्या करता है, उस इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है, देन प्रोसेस करता है, देन उसके बाद आउटपुट देता है एंड जनरेट राइट द डिजायर आउटपुट। और ये क्या करता है, हमें आउटपुट देता है। अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ फोर मेजर कंपोनेंट सच एज। कंप्यूटर के जो फोर कंपोनेंट है जो डाटा को प्रोसेस करने के, पहला है आपका इनपुट। पहले क्या करता है, इनपुट लेता है, फिर उसके बाद सीपीयू में जाके ये क्या करता है, प्रोसेस करता है, देन मेमोरी स्टोरेज में जाता है, उसके बाद हमको क्या करता है, आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो कंप्यूटर के क्या है, फोर कंपोनेंट है। कौन से, एक तो इनपुट, सीपीयू, मेमोरी, देन आउटपुट जो भी देते हैं, जो भी वो होते हैं आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं, जैसे लाइक अ मॉनिटर वगैरह। तो ये जो है आपके फोर कंपोनेंट होते हैं। अब देखिए किस तरह से प्रोसेस होता है। पहले तो हमने देखो इंस्ट्रक्शन दी है ना, उसके बाद प्रोसेस हुआ है ना, उसके बाद क्या हुआ, इसमें गया, यहाँ गया, स्टोर हुआ, स्टोर करने के बाद प्रोसेस होने के बाद फिर इसमें रिटर्न आया, उसके बाद हमें क्या मिला, आउटपुट मिला। तो इस तरह से ये कंप्यूटर काम करता है। अब हम कंप्यूटर की यूनिट्स देख लेते हैं। एन इनपुट डिवाइस इज अ हार्डवेयर और पेरिफेरल डिवाइस। जो कंप्यूटर इनपुट डिवाइस जो होते हैं वो क्या होते हैं, पेरिफेरल और हार्डवेयर डिवाइस होते हैं, यूज टू सेंड डाटा टू अ कंप्यूटर। ये किस लिए यूज किए जाते हैं, कंप्यूटर को डाटा सेंड करने के लिए, जस्ट लाइक अ कीबोर्ड, माउस है ना, ये जो है हम इंस्ट्रक्शन इनके थ्रू ही तो देते हैं। तो ये जो होते हैं क्या होते हैं, ये हार्डवेयर और पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। सेकंड है हमारा एन इनपुट डिवाइस अलाउ यूजर टू कम्युनिकेट एंड फीड इंस्ट्रक्शन। जो इनपुट डिवाइस होते हैं वो हमें अलाउ करते हैं क्या करने के लिए, कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करने के लिए और इंस्ट्रक्शन देने के लिए। एंड डाटा टू कंप्यूटर टू फॉर प्रोसेसिंग, और डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है। डिस्प्ले, स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन। द important and most commonly used input device are just like a कीबोर्ड एंड माउस। अभी मैंने बताया कीबोर्ड और माउस हो गया आपका, है ना, स्कैनर हो गया, ये सब क्या है, आपके इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब देख लेते हैं हम कुछ आउटपुट डिवाइस, है ना। अदर इनपुट डिवाइस आर, जैसे कि हमारा कुछ और इनपुट डिवाइस है अपने आपका हो गया जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, बारकोड रीडर हो गया। बारकोड रीडर किस लिए होता है आपका, देखिए बारकोड रीडर से हमें जैसे कोई कोड बना होता है ना, उसको रीड करने के लिए यूज होता है। जैसे कि हमारा कोई शॉप होती है ना, तो वहाँ पे आप बिलिंग वगैरह पे देखा होगा कि वो एक बारकोड रीडर टाइप का लेके रखते हैं, तो उसी का यूज होता है। स्कैनर किस लिए होता है, डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए होता है। जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए होता है, फॉर गेम पर्पस के लिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीपीयू, सीपीयू जो होता है वो क्या होता है, प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये क्या करता है, इनपुट को आउटपुट में बदलने का काम करता है। द सीपीयू इज अ हार्ट ऑफ कंप्यूटर। अगर क्वेश्चन आ जाए हु इज द कंप्यूटर्स हार्ट, है ना, तो फिर आप किससे निशान लगाओगे, तो आप लगाएंगे सीपीयू पर, क्योंकि सीपीयू जो है, हम सीपीयू को कंप्यूटर का हार्ट भी कहते हैं। It is the part of computer which interrupt and execute instruction। ये क्या करता है,
कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन मतलब इनपुट से इंस्ट्रक्शन लेता है और हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। फंक्शन ब्लॉक ऑफ सीपीयू। अब देखिए सीपीयू के हम फंक्शन ब्लॉक पढ़ लेते हैं। द टू कंपोनेंट इन सीपीयू। सीपीयू के जो कंपोनेंट है वो कौन कौन से हैं आपके? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। अब अर्थमेटिक और जो लॉजिक यूनिट होता है वो क्या करता है? कैलकुलेशन को करता है। एंड कंट्रोल यूनिट क्या करता है? वो प्रोसेस करता है। अब ये देखिए ये है आपका सीपीयू। सीपीयू जो है वो क्या है? देखिए कंट्रोल यूनिट है। देन ये क्या है? आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। देन ये क्या है? मेमोरी है। अब ये पहले क्या करता है? देखिए यहाँ से कोई इंस्ट्रक्शन गई सीपीयू में, है ना, उसके बाद फिर क्या है? मल्टीप्लाई जो भी करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है, वो क्या है? आपका मेमोरी में जाएगा। फिर उसके बाद इसको प्रोसेस करने के बाद फिर ये दोबारा से आपका आउटपुट भेज देगा। तो इस तरह से ये काम करता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी कि ALU। द ALU परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ALU जो है वो क्या करता है? लॉजिकल ऑपरेशन और अर्थमेटिक को ऑपरेट करता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन इंक्लूड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये अर्थमेटिक जो है वो क्या करता है? आपका एडिशन भी करेगा, सब्ट्रैक्शन भी करेगा, मल्टीप्लिकेशन भी करेगा, डिवाइड भी करेगा, है ना। तो ये सारे जो काम कौन करता है? आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट करता है। लॉजिकल ऑपरेशन इंक्लूड कंपेयरिंग नंबर, लेटर एंड स्पेशल करेक्टर। जो लॉजिकल जो है वो क्या करता है? नंबर, लेटर और इन स्पेशल करेक्टर होता है उनको क्या करता है? कंपेयर करता है। नेक्स्ट है आपका द ALU इज अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। ALU जो होता है वो क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है। नेक्स्ट है हमारा CU यानी कि कंट्रोल यूनिट। जो कंट्रोल यूनिट है उसका क्या काम है ये देखते हैं हम। अ कंट्रोल यूनिट हैंडल ऑल प्रोसेसर कंट्रोल सिग्नल्स। जो कंट्रोल यूनिट है वो क्या करता है? वो सिग्नल को कंट्रोल करता है। सेकेंड है इट डायरेक्ट ऑल इनपुट एंड आउटपुट फ्लो। और ये क्या करता है? इनपुट आउटपुट का फ्लो बना के रखता है। मतलब कि जैसे कि हमने इनपुट दिया है इसको, फिर वो आउटपुट हमें प्रोवाइड करेगा इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। तो फैच कोड और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम माइक्रो प्रोग्राम एंड डायरेक्ट अदर यूनिट एंड मॉड्यूल बाय प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल। तो इसका क्या काम है? ये एक तरह से सिग्नल को कंट्रोल करता है और डाटा को क्या करता है? फॉलो अप देता रहता है, मतलब फ्लो में रखता है। कंप्यूटर मेमोरी इज अ डिवाइस दैट स्टोर कंप्यूटर डाटा एंड प्रोग्राम। जो कंप्यूटर की मेमोरी, अब हम कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में देखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी है ना, कंप्यूटर मेमोरी जो होती है वो क्या करती है? डाटा को स्टोर करेगी। ऑब्वियस सी बात है, मेमोरी का काम क्या है? स्टोर करना। तो ये जो मेमोरी होती है वो इस तरह की दिखती है। जो ये आप पिक्चर में देख रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी, इस तरह की मेमोरीज होती हैं जो कंप्यूटर में लगी होती हैं और इसी में आपका डाटा स्टोर होता है। इट स्टोर प्रोग्राम डाटा रिजल्ट एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो है किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को क्या करती है? स्टोर करती है। मेमोरी स्टोर बाइनरी इंफॉर्मेशन। जो मेमोरी है वो क्या है? बाइनरी इंफॉर्मेशन को ही स्टोर करती है, जिससे कि 0 1। जो 0 1 जो होती है वो क्या होती है? आपकी बाइनरी डिजिट्स होती है। इंटरनल स्टोरेज एरिया इन द कंप्यूटर। जो इंटरनल स्टोरेज एरिया होती है वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर करती है मेमोरी। मोरओवर द टर्म मेमोरी इज यूजुअली यूज्ड एज शॉर्टहैंड for physical memory, which refer to the actual chip capable of holding data. Some computer
also use virtual memory which expand physical memory on a hard disk. कुछ कंप्यूटर्स जो होते हैं वो क्या है, वर्चुअल मेमोरी को यूज़ करते हैं, जो कि ज़रूरत पड़ने पर मतलब कि फिजिकल मेमोरी से आप हार्ड डिस्क से मेमोरी को ले लेते हैं। अब जो मेमोरी जो है वो यूनिट जो होती है उसकी मेजरमेंट की, वो क्या होती है आपकी, देखिए सबसे जो छोटी होती है वो क्या होती है, किलोबाइट होता है। और किलोबाइट में 1000 बाइट होते हैं। क्या होते हैं, 1000 बाइट होते हैं। एक्चुअल जो वैल्यू होगी इनकी ये होगी 1024 बाइट्स होगा। मेगाबाइट जो होता है वो एमबी होता है, गीगाबाइट आपका होता है जीबी, टेराबाइट होता है आपका टीबी। इसमें जो वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली वो होती है, मेगाबाइट में 1 मिलियन होती है, एंड गीगाबाइट में 1 बिलियन होती है, टेराबाइट में 1 ट्रिलियन होती है। तो इस तरह से आपका मेमोरी की पावर होती है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं। लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये M1 जो मॉड्यूल है उसकी ये क्लास 2 थी। आगे की जो क्लास है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लग रही है, आप इंजॉय कर रहे हैं। होप आपको जो जुलाई का एग्ज़ाम देना है उसमें ये जो एक क्लास है ये काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप इसी के साथ ये क्लास हम अभी यहीं रोकते हैं और अगली क्लास में फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।